तब सर जब अब हम बेटी कैसे पढ़ाएं, जब हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करे बस सर हम यही चाहते हैं कि मोदी जी अगर कहें बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ तो सर अगर हमारी बेटी नहीं पढ़ी ऐसा सब मोदी जी से कह दे पूरे शहर में जहर बंटवा दें, हम बेटियों को जहर खिला के उसे मार दें, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि हम लोग घासी के वो पीछे से हमरे लोग ऐसे जाते पीछे से गाड़ी रोक के बस खाली भंडा हमरे ऊपर उपयोग करे से ठेका लिए रहा बस तड़ हुआ वो जब हमारी जेठानी उसको पकड़े तो वो दूसरे भाई के डंडा पकड़ा दिए, वो हमका मारे एक बैग मार के गिरा दिए। दो भाई मिल के मार रहे थे? दोनों भाई मिल के गाड़ी खड़िया है क्या सभाजीत रंजीत दोनों ही गाड़ी खड़िया है। ओकर बाद हमारे ऊपर वही लाठी कुआर करे लागे से जो हमारे लड़की पढ़ने जाती थी रोज हमारे स्कूल में भी छेड़ता था। हमारी बच्ची वहाँ से आई हमको बताई कि माँ हमको ये लड़का छेड़ता है रंजीत है। तब हम उनको उनके घर गए समझाए बेटा ऐसा मत। ये तो किस कास्ट का लड़का है? हरिजन है सर। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम हसवत थाना के अंतर्गत हैं जो जिला अम्बेडकर नगर में है और एक ग्राम सभा का नाम चाचा पृथ्वीपुर, नाम तो इसका पृथ्वीपुर है लेकिन जो पृथ्वी का सबसे ज्यादा पाप हो रहा है इसी क्षेत्र में हो रहा है। और अभी जल्द ही जो है एक नैन्सी नाम की बच्ची थी उसको जो है मंचलों ने दिन दहाड़े बेचारी स्कूल से जा रही थी उसके दुपट्टे को खींचा गया और गाड़ी चढ़ाकर उसको कुचल दिया गया। अभी आजमगढ़ जिले में श्रेया नाम की बच्ची को स्कूल में जो है बड़े बेरहमी से मार दिया गया। तो कहीं कहीं से जो लोग बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो लोग यही उम्मीद के लगाए हैं कि हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो उसका भविष्य बनेगा, क्योंकि शादी विवाह जब होता है तो पहले जो है पूछा जाता है कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी है। लेकिन अब समस्या यही है कि शुरू से ही बेटी के जीवन में संघर्ष, कहीं बेचारे जो बलात्कार का शिकार हो जा रही हैं, कहीं उन्हें दहेज के नाते मार दिया जा रहा है। अब समस्या हो रही कि 1 2 3 4 में बेचारी जैसे पढ़ती हैं जैसे कदम रखती हैं हमारे इसी गांव क्षेत्र से, कहीं बाहर से नहीं आते, विदेश से नहीं आते हैं, यहीं के जो मंचले हैं जो मनबर हैं कहीं कहीं से उनको माँ बाप का भी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अगर कोई शिकायत लेकर के जाता है तो लोग अपने बच्चे की गलती नहीं लेते, कहते कि आपकी बेटी ही गलत होगी। तो कहीं कहीं से जो इतनी बड़ी समस्या है जोगी जी आप देख लीजिए, ये आपके उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले में हाल है। लगातार बच्चियां जो है मारी जा रही हैं और आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर समय रहते हुए उन्हें सूचना दिया जाता है तो काम नहीं करता और मरने के बाद तब रखवारी लगा देते कि अब इस घर पे कोई नहीं आएगा। तो कहीं कहीं से बहुत बड़ी समस्या है। और मैं देखिए परिवार है, पीड़ित परिवार है और कहीं कहीं मैं बता दूं कि जो भी मारने वाले हैं वो कहीं कहीं से आज महीनों से इस समस्या को सुलझा रहे थे और उन्होंने इल्जाम दिया। देखिए ये बच्ची की मां है जिनकी बच्ची को छेड़ रहा था वो लड़का और इनको मारा भी है। कैसे क्या हुआ? कैसे जैसे जो हमारे लड़की पढ़ने जाती थी रोज हमारे स्कूल में भी छेड़ता था। हमारी बच्ची वहाँ से आई हमको बताई कि माँ हमको ये लड़का छेड़ता है रंजीत है। तब हम उनको उनके घर गए समझाए बेटा ऐसा मत। ये तो किस कास्ट का लड़का है? हरिजन है सर। उसको घर गए हम समझाए बेटा ऐसा मत कर तो क्या नहीं करूँगा। उसके बाद हमने सन मार लिया। दूसरे दिन स्कूल में चलना सारे स्कूल के बच्चे आए हमसे बोले चाची तुम कैसे समझाओ जो नहीं कि माने से ना स्कूलों में जाता जंगला उंगला कहीं झाँक झाँक करे हुए। हाँ उसके बाद हमारे घर भी आया हमारे जैसे हमारे मतलब यहाँ तक वो अकेले आता था? यहाँ द्वार पे हमारे अकेले आता था। देखिए गांव के अंदर है ये घर जो है, मैं बता दूं ये कहीं कहीं से ये मनबड़ाई का जो प्रशासन जो है सख्त नहीं होती है। और यही कारण हुआ कि जो अभी एक तन्नू नाम की लड़की थी, दिन दहाड़े ही लड़का गया घर में और घुसकर उस लड़की का गला रेत दिया। तो कहीं ना कहीं से अगर शासन प्रशासन का डर होता मंचलों में तो इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगता। और ये एक घटना के बाद दूसरी घटना तैयार है। रोज आए दिन अम्बेडकर नगर में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारी बच्चियां बहन बेटियां शिकार ना होती हों। फिर इसके बाद आपने उसको समझाया कि यहाँ पे मत आइए? बोले हम समझाए वहाँ पर मत आइए। उसके बाद बिहान भर हमारे दुआरा पे पाए हम तब हम निकले घर में से। कुल बच्चे कहा थे देखा चाची जून से चक्कर अब स्कूल का कटिए शाम तक काटा थी नहीं है। और जैसा निकली है तैसा नंबर ले ला तो कहीं दुपट्टा खींची है कहीं नंबर ले ला इसे कुल बाग का थी नरदम। और मैं बता दूं आपकी बच्ची की उम्र कितनी होगी? 12 साल सर। 12 साल की ये बच्ची है। ज्यादा ज्यादा कितने में पढ़ती? 5 में बच्ची। बताइए ऐसे शर्म नहीं आती? ऐसे दरिंदे हमारे इसी गांव समाज में घूम रहे हैं कि जो बच्चियां बेचारी जो है पढ़ने लिखने की उम्र कहीं चलिए ठीक है आपके बराबरी में होती बात अलग था, लेकिन उनकी उसकी उम्र क्या होगी जो लड़का है? 20 24 25 साल का होगा सर।
हाँ। बताइए, वैसे भी महाअपराध है कि एक नाबालिग बच्ची को एक बालिग व्यक्ति अगर छेड़ता है तो वैसे भी तमाम धाराएं हैं। तो अब तक जो है मतलब कि जैसे फिर इसके बाद कैसे मार वाला मैटर आ गया? तो हम सर हमारे द्वार पे जब आए तब उनको पकड़े तो हमसे टिटियाने लगे, हमने उसको पकड़ा। जैसे मैंने अब जब घर से देखा तो थोड़ा बहुत गुस्सा माँ है हम तो हमरे थोड़ा बहुत गुस्सा तो जाए आई बेकरी। तो उनको एक थप्पड़ मारे तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर हर्जन एट पता नहीं का धक्का लगवाए दे, तू या कह देबा वो कह देबा, कुछ कह हमार पैबू ना है। हम बोले चला गए सब समझाएन बुझाएन, मतलब ज्यादा हो गया तो जो नहीं अब न कुछ वो हमका डंडा लेके राही राही खोजत रहे न मारे खातिर पूरा एरिया वो डंडा लेके खोजत रहे ना। मैं बता दूं कि जो भी चमार भाई है वो वीडियो देख रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसलिए नहीं कहा था कि आप प्रताड़ित कीजिए। जहां पर आपका कभी शोषण हो रहा था हमारे भारत देश में, बाबा भीमराव अंबेडकर ने आपको एक अधिकार दे दिया कि ST SC जो है मतलब कि धारा लगा दी कि आप मतलब कि कहीं पर गुनाह ना करें। तो आप गुनाह करके अगर उस धारा का दुरुपयोग करेंगे, ये भी तो देखिए राजभर समाज है, ये भी आज गरीब नहीं होता, आज दुखिया नहीं होता तो आज इस तरीके से दर दर की जो है ठोकरें नहीं खाता। तो फिर जो है कैसे काबिल फिर कैसे मारे हो लगे ना आपको? तो हम जात रहे, हमारे जेठानी रही ना और हम दोनों जने जात रहे खेत में घासी के। वो पीछे से हमरे लोग ऐसे जाते, पीछे से गाड़ी रोक के बस खाली भंडा हमरे ऊपर उपयोग करे से ठेका लिए रहा, बस तड़तड़ हुआ। वो जब हमारी जेठानी उसको पकड़े तो वो दूसरे भाई के डंडा पकड़ा दिए, वो हमका मारे एक बैग मार के गिरा दिए। दो भाई मिल के मार रहे थे? दोनों भाई मिल के गाड़ी खड़िया है क्या सभाजीत रंजीत दोनों ही गाड़ी खड़िया है। ओकर बाद हमारे ऊपर वही लाठी कुआर करे लागे। ये देखिए हाथ जो है इनके, देखिए हाथ को तोड़ दिया गया है और कहीं न कहीं से इनका शरीर में बता दूं जो है कि पूरा जो है एकदम काला पड़ गया है। तो देखिए पूरे बदन को इनको जो है मतलब कि लाठी डंडों से पीट दिया गया है। और कहीं न कहीं फिर आप थाने में गए? थाने में गए सर हम तो कहने अरे तुम हंसुआ से उनको मारी हो। हम के सर हम मारे नहीं है। वहाँ पर जब वो था तो रास्ते में देखने वाले देखे हैं कि मतलब उसको चोट नहीं लगे, खाली तूफान की ना वो जा रहा था। वहाँ एसओ साहब बोलते हैं कि तुम हंसुआ से मार के आई हो, कह रही हूँ नहीं मारे हैं। हम के सर हम मारे कैसे, दो मर्द और एक मेहरारू, कोई फर्क है नहीं है। एसओ साहब आपको इस बात को समझना चाहिए कि पीड़ित महिला हैं और कहीं न कहीं से इन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हंसुआ से उसको मारी। क्या वो अपने शरीर पर घाव भी मार लिया? क्या मारा अपने गाँव पे? अब हम देखे नहीं सर कहाँ पर वो मारा है। एसओ साहब अपने बोल रहे हैं कि जो हंसुआ से मारी हो जिले अस्पताल में भर्ती है। बार बार यही बात हमसे बोल रहे हैं कि तुमने हंसुआ से मारा, तुमने हंसुआ से मारा उसको। अब बताइए, एक तो इनकी बेटी के साथ छेड़खानी और दूसरे इनकी डंडों से पिटाई और तीसरा आरोप कि आपने उनको हंसुआ से मारा। ये तो वही हो गया साहब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो पीड़ित हो उसी को ही सताया जा रहा है। का कहे चाहिए चाची ऐसा मामला? वही बात करत हैं वो उल्टा मलामत ये नहीं मिलत बा सर। हम लोग को यह मालूम है कि उनको सजा मिलेगा, बस यही चाहिए। मोदी जहर दे दे, बटवाए दे, खाक मर जा बिटिए, ये चाहिए। और कही भैया हमारे लोग का न्याय चाहिए। हाँ हमारे लोग का न्याय मिले। मोदी तो आवाज लगाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ, ये ऐसे बेटी पढ़िए ऐसे बेटी बचिए। यही हिसाब से कौन मोदी शासन बा? कोनो शासन नाम मोदी के। आप समझ सकते हैं जोगी जी, मोदी जी, अगर आप लोग इस तरीके से लापरवाही करेंगे, कहीं न कहीं से अगर आप लोगों का डर होता शासन प्रशासन को तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन घटनाएं नहीं होती। आज देवरिया जैसा इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता अगर समय से उसकी जांच पड़ताल की गई होती। और मैं देखता हूं तमाम रिपोर्टिंग में यही होता है कि तमाम पीड़ितों को थाने में बिठा लिया जाता है और उन्हें डरवाया धमकाया जाता है और उनको जो मजबूर किया जाता है कि तुम फिर थाने में नहीं आओगे। तो वहाँ के लोग क्या बोले कि आपको ही जाही बना रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम हरदम बार बार वही बात, तुमने हंसुआ से मारा। हमने पहला कंप्लेन सर उनको दिए, एसओ साहब थे कि कोई इंस्पेक्टर था वहाँ पर, हमने दिया कि हमारे बिटिया के साथ छेड़खानी की हुआ, इसीलिए हम उनको समझाए, नहीं माने। तो भाई माँ है थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। अब एसओ साहब बोलो कंप्लेन क्यों नहीं पहले से क्यों?
तो पहले गांव का मामला पहले मैंने थोड़ा बहुत तो समझेबे करा था। अब जब हमारे डायरेक्ट द्वार पे आए हम कंप्लेन हुआ करे जाए कि अपनी बिटिया की इज्जत बचाई। देखिए जो बता रहे हैं पहले पहले की जो बात है, वास्तव में एक गरीब व्यक्ति थाने में जाने से ऐसे डरता है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये हमारे देश की एक अलग ही व्यवस्था है कि पहले जाओ तो पहले उनको पैसा दो तब अपनी समस्या कहो। तो पहले तो व्यक्ति डर जाता है जो खाने जीने वाला है कि अभी जाएंगे कंप्लेंट लिखवाएंगे डालेंगे तो ऐसे भी हमारा पैसा लगेगा। तो जो गरीब व्यक्ति होगा वो तुरंत थाने वाने में नहीं पहुंच पाता है और पहुंच कब है कौनो सुनवाई ना है हसवर थाना में। हाँ कौनो सुनवाई ना, हमारा सुन 100-200 में नहीं पैसा मांगथिन, 1000-2000 पैसा मांगथिन कि हमें घूस दा, 10,000 घूस। हसवर थाना में 10,000 रुपए मांगते हैं, बोल रहे हैं 10,000 रुपए ला के दो तब उनका केस दाब देंगे, तुम्हारा केस जारी रखेंगे, ये बोलते हैं वो लोग। हाँ तब लड़की वाला केस अगर उसका होगा तो लड़की वाला केस लगाएंगे, नहीं तो मारपीट के केस हमेशा दिखा रहे हैं हमारे ऊपर, मारपीट करियो। हसवर थाना एकदम भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ 1 महीना 2 महीना से बहुत वारदात हो रही है और सब ऐसे ही निकल जाए। नैन्सी वर्मा को भी जी, जो जी, है जी। मंचलों ने हाँ। जिस तरीके से इस बच्ची के साथ वारदात हुआ है, वही इधर भी हुआ है, वही हाल इधर भी हुआ और इधर मार भी खाए। वही तो मान लो तो बेचारी चली गई, लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ है, गरीब परिवार के साथ ऐसा ही हो रहा है। अगर समय रहते हुए अगर ये लोग जागते तो ऐसी घटना ना होती जो होती। ना होती, सही बात है। देखिए उसी परिवार से ये भी है, का कहे चाहिए मतलब कैसन कैसन परेशानी करते हैं? परेशानी सर यह बात कि हम योगी जी से यही कहा चाहते हैं, या तो वो तो बोल रहे थे कि बिटिया पढ़ाओ बिटिया लिखाओ, बिटिया के आगे बढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा चल रहा है मोदी जी आपका, और योगी जी आप इसी नवरात्र में जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना उनके चरणों का आप पूजन करते हैं, और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बच्चियों की वो दुर्दशा हो रही है कि बेचारी पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। तब सर जब अब हम बेटी कैसे पढ़ाएं जब हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करे बस सर हम यही चाहते हैं कि मोदी जी अगर कहें बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो सर अगर हमारी बेटी नहीं पढ़ी ऐसे सब मोदी जी से कह दे पूरे शहर में जहर बंटवा दें, हम बेटियों को जहर खिला के उसे मार दें, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि हम लोगों को तक बड़ा दिन ना देखना पड़े। जैसे नैन्सी वर्मा हुआ, श्रेया कुमार दिए जो है, और इस तरीके से अभी छेड़ रहे हैं, फिर आगे क्या क्या करेंगे अगर ऐसे मन चढ़े को छोड़ दिया गया तो? यही बात तो सर सही है। क्या कहा चाहिए? बोला बाबू बहन मैं कुछ ना बोल पाऊँ। तो देखिए कहीं न कहीं से इस पूरे गांव का दर्द है, और पूरे गांव के लोग इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हैं कि इन पूरे गांव के सबको डर है उस लड़के से। जी हमको न्याय चाहिए। सजा मिले उनका, सजा मिले उनका। हाँ इंसाफ हो, सजा मिले उनका। कौन सजा चाहिए जो उन्होंने कहा हो चाहिए उनका सजा मिले। हाँ जैसे मारे वारे उन्हों को ले जाए बंद करे, बंटवा दे पूरे लड़की का, जहर बंटवा खत्म कर दें, न बेटी रही है न कुछ हो। उनका कुछ कहें, चाहे उनका सजा हो चाहे जो कुछ कि तो वह स्वीकार करें कि पूरा हरिजन जात चाहे जौन जात हो हमारे ही जात के लड़के हो, ऐसा प्रशासन न उठा पावे किसी की बेटी बर्बाद हो। या तो शहर में पूरे देश में जहर बंटवा, चाहे हमारे देश के जवान हो और चाहे हरिजन जात के कोई भी जात हो, सब ये करने के लिए। सही बात कही कि देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, बेटियां सबकी बेटियां हों, चाहे वो चमार की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, बेटी सबको प्यारी होती है। बेटी किसको जो है प्यारी नहीं होती है, और अपराधी किसी कास्ट का हो, चाहे वो चमार का लड़का हो, चाहे भर का हो, चाहे मुसलमान का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर ऐसी सजा दे जाए कि हम किसी बहन बेटियों की ऐसी सजा दे जाए उनको कि हम जैसे बहन बेटियों को भविष्य में कभी छेड़ने को कोई नाम न ले। यही सर लोग हम आप लोगों को डर लगता है खेत में भी जाने से? आप लोगों को भी डर लगता है? हाँ जी सर। क्यों डरती हैं आप लोग? हम ऐसे डरते हैं कि हमारी बेटी छेड़े, हम लोग को छेड़ेंगे, हम लोग गरीब हैं ना बोल रहे थे। आज 10 दिन हो गया तो आनी तूफान है, लेकिन हम लोग खेत में नहीं गए। हमारे लोगों का खेत कैसा बर्बाद हो रहा है, आनी तूफान से या गिर गया या कुछ भी हो गया है, अभी तक हम लोग खेत में नहीं गए हैं। तो मतलब आप लोगों को यही डर है कि जो वहाँ के मनचले लड़के हैं आप लोगों के साथ भी गलत कर सकते हैं? सर हाँ सर पूरा एकदम मथुआ है कि हम लोग के साथ छेड़खानी निकले हैं। रास्ता में मार दी है तो हमारे लोग के दरिया तो ही खेत है मुहरवे पे, हमारे लोग अबे सवेर खेते बारी जब तू सजा खोई के आईबा मार कोई खेते में गिरा देवा, अकेले का करब आदमी, मैं अकेले के कुछ कह पाई। बेटियां तो डर ही रही हैं इस गांव की, जो महिलाएं हैं अपना खेत नहीं डर बस जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि आजाद भारत की ये कहानी है कि नाम तो है कि हम आजाद भारत में हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इनको इतना दर्द है कि अपने खेत बाड़ी में बिचारी नहीं जा पा रही हैं।
अब 4-5 रोज से हमारे लोग डर के मारा खेते में ना जाते ही। अब इतना आंधी तूफान है, हम लोगों का पता ना बाटे कि खेत में धान गिर गया बा कि खड़ा बा कि मूस कातन की का होत बा। हम लोग से कैसे खाएंगे जिएंगे फिर, मतलब खेती से पैदा होता है ना, कैसे खाएंगे जिएंगे? खेती से थोड़ा बहुत पैदा होता है, सब लोग वो भी खा लेते हैं। हम लोग मजदूरी धतूरी करके वही भी खाते हैं, जीते हैं। हम लोग पास कोई नौकरी नहीं है। हम लोग सर वो है क्या कहते हैं, मजदूरी करने वाले हैं सर। हमारे पास कोई नौकरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं कि जो हम उससे अपना समय काट ले, खेत में ना जाए डर के मारे या कुछ। ना हमरे क्यों दौड़ाऊ आला ना बा कि हमें रोज रोज हसवर थाना वाले रोज तीसरे दिन दौड़ावत हैं, हमें कोनो न्याय ना देते हैं। चाहे जो लड़के लड़किन के ऊपर सजा दे, चाहे जो कास्ट के लड़के हो, केहू की लड़की बर्बाद नहीं हो, उन लेंसी का हाल नहीं हो केहू के। बस हम ये उत्साहित है। तो देखिए कहीं कहीं जो पूरे गांव की समस्या है, जब बड़े लोग डर रहे हैं तो बच्चियां स्कूल कैसे जाएंगी, तो कहीं कहीं से बहुत बड़ी समस्या है इस गांव की। और हसवर थाना एक्टिव हो, क्योंकि देखिए अभी अभी नैन्सी वर्मा को जो है खोया है इसी गांव के बगल के लोगों ने। तो इस घर की भी बच्चियां कैसे स्कूल जाएंगी, देखिए तमाम लोग, मैं बता दूं कि पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हैं। का ऐसा घटना पहलो कहियो होत रहा, ऐसे के होत रहा गाँव में? नहीं नहीं, यह गो घटना कहियो ना भैया, खाली आज 5-6 रोज से होत बा। अच्छा अच्छा। उनका का कहे चाहिए मोदी जी से? सजा दे भैया, वो न सजा दे। हमरे लोग आई जाई नहीं, छक्का बहन बेटी सब आवे जाए, सब डर लागत है मतलब। हाँ। तो कहीं कहीं देखिए पूरे गांव की समस्या है। और मैं तो कहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी लगता है कि हमारे जो है समाज के लिए, देश के लिए हित में है, बहन बेटियों के हित में है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार इस बात पर ध्यान दे। हमारे लोग तब 3 दिन से दौड़ दौड़ गए, हसवर थाना साहब, एसओ साहब सब बिक गए हैं, सब पैसा बिक गए हैं। हाँ सब बिक गए। हमारे लोग का सुनवाई कहीं ना है सर। हसवर थाना और सर बिक अकबरपुर कहाँ सर ने, वो भी सर बिक चुका है। हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं जो है। हाँ हमारे यहाँ मारपीट का धुआं दिखाया जाए मुकदमा और छेड़छाड़ी का मुकदमा दाब दीजिए। हमने सबसे पहले हसवर थाने में पहुंचे तो सबसे पहले छेड़खानी के एप्लीकेशन दिए, वो नहीं लिखे सर, हमारे ऊपर दूसरा लिखा दिए मुकदमा। सर राजेंद्र गौतम सर उन्हीं साथ उनका दे रहे हैं, इन लोगों का। क्या नेता होता है, क्या हो? नेता हैं जी सर, भीम आर्मी के नेता हैं। अच्छा अच्छा। जिला पंचायत सदस्य हैं। कहीं कहीं साहब भीम आर्मी के नेता हैं, जहां पर आपको इतना बड़ा जो मतलब पद दिया गया है, और अगर आप ऐसे अपराधियों को पालेंगे और साथ देंगे तो इस समाज का क्या होगा? भैया ये भी वही गरीब तबका है, ये भी वही गरीब समाज है, राजभर बस्ती है। और कहीं कहीं से इन लोगों का भी वही जो है धंधा, जैसे आप लोग खा जी रहे हो। और अपराधी को कोई भी किसी भी कास्ट का हो, उसका साथ देना ये तमाम तरीके से गुनाह है। और मैं जोगी जी से पुनः कहूंगा कि जोगी जी, अगर आपके बस की बात है बेटियों की रक्षा करना, मैं भी कहूंगा जैसे इस गांव के लोग कर रहे हैं, तो जहां पर आप जो है मतलब इतना नियम चला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, बचा सकते हैं तो बचाइए बेटियों को, नहीं तो घर घर पे जैसा लोग बता रहे हैं जहर ही बंटवा दीजिए। क्योंकि जितने भी माँ बाप हैं सब परेशान हैं, कहीं कहीं से ना बेटियों को पढ़ा सकते हैं ना बाहर भेज सकते हैं। तो कैसे इन लोगों का, जहां पर एक मतलब एक समान अधिकार है, बेटियों को समान शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन समान सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। केवल रोज ये है कि सुरक्षा मतलब महिला सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही। केवल नाम का है, पेपर में दिखाया जा रहा है कहाँ सुरक्षा है, लेकिन ये बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों जय हिंद।